Hello everyone. Now we are continuing with our chapter 2 of 10th SSC Science 2 जिसमें हमने ऑलरेडी जितने पार्ट्स हमने माइटोसिस तक के अपलोड कर दिए हैं। ये जो है लास्ट पार्ट है हमारी ये चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग का ग्रोथ होता रहे। लास्ट वीडियो में मैंने टेलोफेज के बारे में बताया था, लेकिन उसका डायग्राम नहीं दिखाया था। तो देखिए ये टेलोफेज है, जिसमें हमारा क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमको वहाँ पे दिखाना था। तो यहाँ सेटल जो रहता है, और यहाँ पे देखिए एट द एंड ऑफ जो हमारा ये रहे टेलोफेज, वहाँ पे क्लीवेज बनना शुरू हो जाता है बीच में, जहाँ पे से अब साइटोकाइनेसिस की शुरुआत होगी यहाँ से। तो ये अगले स्टेप के लिए रेडी रहता है। हर एक स्टेप ऐसा ही है प्रोफेस में, इंटरफेस, प्रोफेस, फिर हमारा एना मेटाफेस, फिर एनाफेस, फिर टीलोफेस, सब एक दूसरे नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो चुका है। फिर जो हमारा लास्ट पार्ट है दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि साइटोकाइनेसिस में होता क्या है। इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, सेकंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो देखिए इस तरह से नॉच आ चुका है। तो ये नॉच कौन से उसका है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन का, लेकिन कौन से फेस में, टीलोफेस में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम विच, देखिए यहाँ पे डॉटर निकला है, ऊपर बोला था, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस। अभी भी कंप्लीट सेल नहीं बने हैं। सेल बनने के लिए आपको क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म भी तो चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियस की बात होगी, साइटोप्लाज्म की बात नहीं होगी। तो डॉटर सेल कॉल्ड एज द डॉटर सेल। अब ये जो बनेंगे साइटोकाइनेसिस अलग होके, इन्हें बोलेंगे डॉटर सेल्स, क्योंकि ये एक मदर से बने, ठीक है। इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ये इसे इक्वेटर बोलते हैं, हम बहुत बार देखे हैं हमने। फिर बाद में जब मेटाफेस एनाफेस भी पढ़ रहे तो हम इक्वेटोरियल प्लेन की ही बात कर रहे थे। एंड प्लेन ऑफ द सेल विच डीपेंस ग्रेजुअली, वो डीप होते जाता है धीरे धीरे, ठीक है, और वो डीप होके फाइनली ब्रेक हो जाएगा। इक्वेटोरियल विच डीपेंस ग्रेजुअली एंड देयर बाय टू सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। However, in this case of plants, in the case of plants, instead of a notch, the cell plate is formed exactly along the midline of the cell and cytokinesis is complete. ये जो यहाँ पे हमारा नॉच जैसा स्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे कि ये, एक सेकेंड रुक जाइए, उनके अंदर क्या प्लेट्स बनते हैं, ऐसे अगर रहता सीधा सेल का प्लेट बनते आता है ऐसे सीधा, और इसके अलॉन्ग सेपरेशन होता है, इसके लिए एक अलग से बनती है, इसके लिए अलग, और ये बाद में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये ऐसे फंक्शन करता है कौन, हमारा प्लांट के अंदर। तो समझिए ये है मेरा एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, नॉच गिरता है। दो न्यूक्लिया तो बन चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉच आएगा, ठीक है, और ये बाद में फाइनली इक्वेटर में डिवाइड हो जाएंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल आपने देखा रहेगा ऐसा शेप का रहता है, ठीक है। इनमें डिवीजन होते हुए क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन आ जाती है मेम्ब्रेन की, और ये मेम्ब्रेन क्या होगा, यहाँ पे ये लोग टूट जाते हैं फाइनली, ठीक है, और एक नया प्लांट से तैयार हो जाता है इससे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये प्लेट का, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए माइटोसिस और मियोसिस दोनों किसके अंदर होता है, एनिमल्स प्लस प्लांट्स दोनों के अंदर होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है। और माइटोसिस इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है, दो न्यू सेल बन गए। हमने देखा था फर्स्ट प्रोफेस में क्या हुआ था, जो क्रोमैटिड सिंगल थी वो अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बना लेती है। स्टार्ट में तो यही थी, एंड में भी, और इसके साथ ग्रीन के साथ रेड थी हमारी, और इसी के साथ एंड में भी क्या हुई हमारी, ग्रीन के साथ रेड ही बनी। तो क्रोमैटिड, ये पूरा आपको लेक्चर जाके सुनना, बहुत बेहतरीन लेक्चर था वो, जिसमें हमने बहुत मेहनत की थी। तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। अब साइटोकाइनेसिस खत्म होता है और हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए अब चैप टॉपिक के साथ। माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। जिस सोमैटिक सेल की बात किए थे हम लोग यहाँ पे,
तो सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल्स बोलते हैं। बिसाइड इट इज़ नेसेसरी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द इमेसिएटेड बॉडी। तो रेस्टोरेशन मतलब जो बॉडी डिस्टर्ब हो चुकी है उसके लिए वापस से अगर हमें करना है, कुछ नया पार्ट लाना है या उसे हील करना है, तो उसके लिए वोंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जो भी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो बनाने हैं तो हमें माइटोसिस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। क्योंकि माइटोसिस डिवीजन क्या करता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस से, अगर न्यूक्लियस हमारा डिप्लॉयड है 2n है, सो ये डिवीजन करके क्या करता है 2n ही डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बनाता है। ठीक है, आपको ये बात तो पता होगी, इसे डिप्लॉयड बोला जाता है। सो ये डिप्लॉयड में ही प्रोड्यूस करता है सेम नंबर में। और ये कैसे डिप्लॉयड होता है ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। वहीं पे मियोसिस क्या करता है, डिप्लॉयड को हैप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्ट करता है सीधा। हैप्लॉयड में, हैप्लॉयड मतलब सिंगल, डिप्लॉयड मतलब डबल, से डी से डबल याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हैप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो मियोसिस 2 फॉलो करता है, इसे बोलते हैं मियोसिस 1, ऐसे बोलते हैं मियोसिस 2। चलते हैं हमारे मियोसिस की तरफ। तो मियोसिस का मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि मियोसिस शुरू कैसे। देखिए मियोसिस में क्या होता है, ये किसके अंदर होता है, स्पर्म सेल, अगर हमारे या गैमेट्स फॉर्मेशन में होता है, सिंपली गैमेट्स फॉर्मेशन में स्पर्म एग, और ये सब कौन से सेल में होता है, जनरली जर्म से। तो आपको ये याद रखना है। और ये कितने होते हैं हमारे ऐसे क्रोमोसोम, 2 और एक पेयर, 1 पेयर, वहीं पे ये होता है। ये सब नंबर का कैलकुलेशन मैंने पिछली 2 वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब क्या होता है, देखिए ये 2n सेल है, तो मियोसिस 1 अकर होता है, मियोसिस 2 स्टेज में कवर होता है। 1, इसके अंदर आपको प्रोफेज 1 मिलेंगे, सेम वही प्रोफेज 1, टीलो मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये सब 1 1 है क्योंकि इसके बाद और भी अकर होने हैं। इसमें क्या होता है, ये 2 बनाता है न्यूक्लियस, एक n बनाता है और एक और n में, ये हैप्लॉइड है, सिंगल बन गया, हाफ कर देता है सीधा। ये डिप्लॉइड है, डबल है। इसके बाद क्या फॉलो करता है, ये अगेन मियोसिस 2 के अंदर जाता है। इसे रब कर लेता हूँ थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ आपको। ये जाता है मियोसिस 2 के अंदर, 2, मियोसिस 2, मियोसिस 2 जो है वो सेम है माइटोसिस जैसा ही, सेम चीज़ फॉलो होती है जो आपने माइटोसिस में की थी, सेम डिट्टो वही। लेकिन ये मियोसिस का प्रोसेस इसलिए इसे मियोसिस 2 बोलाते हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो माइटोसिस में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ सेल होते हैं उतने नंबर ऑफ सेल ही प्रोड्यूस होते हैं। नहीं तो आगे लोग सोचेंगे कि n/2 होना चाहिए, तो इसका रीज़न क्या है कि ये n/2 नहीं होता, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे अगर डाउट है स्कूल लेवल पे, अगर आपको डाउट है कि अब यहाँ से n/2 होना चाहिए, लेकिन क्या ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये जो मियोसिस 2 है वो ओरिजिनल मियोसिस 1 जैसा नहीं होता है, ये माइटोसिस जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, सेम n और n प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये देखिए फिर ऐसा इसका भी n और n प्रोड्यूस होता है। इन्हें क्या बोला जाता है, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स बोलेंगे, या अगर डॉटर क्रोमोसोम रहेंगे तो डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इसे बोलते हैं पेरेंट सेल। और ये सब में हम लोग किसके अंदर होता है, सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, हमारा सेल के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है ऐसा, ये सब इसके अंदर हो रहा है। फिर एक स्टेज का दिया आके यहाँ पे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल्स जब आते हैं तो इसे कैसे स्पिंडल फाइबर से खींचते हैं। तो माइटोसिस, मियोसिस, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मियोसिस 2 में क्या होता है। सिर्फ कुछ कॉम्प्लिकेशन है जहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि ये n आता कैसा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपके चैप्टर में बहुत अच्छे से मतलब पूरा एक्सप्लेन करके नहीं दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस करना चाहती थी आपको। अदरवाइज़ ये नया सिलेबस आने के पहले ये 11th का पार्ट था। माइटोसिस मियोसिस इतने डिटेल में 10th में नहीं था, लेकिन आपको पढ़ना है नए सिलेबस में। तो ये हैप्लॉइड, अब डॉटर सेल, अब ये सब तो आप समझ चुके हो। तो हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ यहाँ से।
अच्छा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो वर्ड बोले थे सेंट्रियोल्स, ये याद होना चाहिए। और सेंट्रोजोम होना, जिसे मैं सेंट्री ओम्स बोला था वो सेंट्रोजोम्स होगा, तो सॉरी उसके लिए। सेंट्रोजोम्स और सेंट्रोमियर, ये 3 वर्ड थे। तो आप 3 वर्ड फिर से मैं लिख देता हूँ आप लोग की सहूलियत के लिए कि वर्ड याद रखना है कहाँ पे क्या है। सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोजोम्स होते हैं, एंड हमारे होते हैं सेंट्रोमियर। अगर ये मेरा क्रोमोसोम है तो ये बीच वाला सेंट्रोमियर होता है। फिर हमने जब सेल डिवीजन कर रहे थे तो ऐसे करके यहाँ पे 2 एंड पे भेजे थे सेंट्रियोल्स जो स्पिंडल फाइबर छोड़ते हैं। सेंट्रियोल्स सेंट्रीजोम्स के अंदर होते हैं, सेंट्रोजोम्स या सेंट्रीजोम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। के अंदर कौन होता है, यहाँ पे गोले गोले कौन होते हैं, सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये याद रखना आपको, 3 वर्ड फिर से यूज़ करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे सेंट्रियोम्स बोला था, एस छोड़ दिया था, तो सेंट्रीजोम्स होगा, ठीक है। अब मियोसिस इज कम्प्लीटेड टू 2 स्टेजेस, तो मैंने 2 स्टेज बता दिया था। Those 2 stages can be meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, recombination और crossing over occurs। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। अकर बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम के बारे में मैंने बताया था, फिर बताऊंगा। एंड देयर आफ्टर दोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड दस 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। तो जैसे कि बताया था ना 2n, ये डिवाइड होके n और n बना, तो यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। देखिए अब चलते हैं हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम की तरफ। ये समझिए यहाँ पे एक सिंगल वाला है और एक ये हमारा सिंगल वाला है, तो ये दोनों क्या थे, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे। और जैसे मैंने बताया था ये मदर के साइड से समझिए, तो ये फादर के साइड से समझिए। अच्छा, ये दोनों क्या सेम है, नहीं। सेम कैसे रहते हैं, होमोलोगस मतलब सेम क्रोमोसोम बोलना नहीं होता, मतलब क्या, ये सेम टाइप के जेनेटिक फंक्शन करते हैं, जेनेटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन सिर्फ क्या इनके रास्ते अलग अलग होते हैं, तरीके अलग होते हैं, सिर्फ उनका पैटर्न अलग है, अदरवाइज सेम काम। जैसे कि समझिए प्रोटीन बनाना है कोई, तो अगर सेम समझिए मैं प्रोटीन का नाम इंसुलिन एंजाइम बनाना है, इंसुलिन एंजाइम बनाना है इनको, तो ये दोनों के दोनों एंजाइम ही बनाते हैं, सिर्फ इनके इंसुलिन एंजाइम बनाते हैं, लेकिन इनके तरीके वेज आर डिफरेंट, ठीक है। तो सेम जेनेटिक फंक्शन रहता है, इनका फंक्शन सेम रहता है लेकिन तरीके अलग रहते हैं, बस इतना सही फर्क होता है। अब मैं जो इसका डबल स्ट्रक्चर वाला भी बना के बताता हूँ कि और होमोलोगस मतलब क्या है। तो हमने बोला था इसे हम ये क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, क्रोमोजोम बोलते हैं। इसी तरह से अगर ये अपने सिस्टर क्रोमैटिड बना ले, मतलब अपने को डुप्लीकेट कर ले, जैसे हमने किया था, जैसे कि इंटरफेस के दौरान वो खुद को डुप्लीकेट कर लेता है, सेंट्रोमियर्स यहाँ पे बीच में रहते हैं। तो ये क्या हुआ, जो ये आम हुआ हमारा, ये वाला आम, ये एक सेंट हमारा सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरा, तो ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है, और ये इसी तरह से इसमें भी ये एक क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है। टोटल यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 4, तो 4 क्रोमैटिड बन सकते हैं। तो ये दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं। ये अपने को डबल करता है तो अपने को तो 2 क्रोमैटिड बना लेता है, और सेम इसी तरह से ये अपने को डबल करता है तो ये क्रोमैटिड बना लेता है, तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो हम जो इस बार लेंगे, हम जैसे लास्ट टाइम में हमने इसी को लिया था, तो इसी से कंटिन्यू करते हैं हम जो ये एक ही पेयर लिए थे, हमने 1 पेयर लिया था, सिर्फ 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम थे। इस बार हम 2 पेयर लेंगे, 2 पेयर लेंगे, तो ठीक है। क्या होता है इसमें देखिए, और इसमें एक टर्म बोला है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर।
तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो इंटरफेस है, सेम इंटरफेस में क्या रहता है, हमारा जो सेल रहता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है हमारा, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, ऐसे 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 करके एक क्रोमोसोम, और समझिए ये फादर का हुआ, ये मदर का हो गया क्रोमो, ऐसे एक दूसरे से घूमे फिरे रहते हैं। तो ऐसे हम चार लेंगे। तो चार कैसे लेंगे, देखिए अगर हम लेते हैं, ये छोटे लेते हैं और एक बड़ा लेते हैं, ठीक है, ये होमोलोगस है, तो इसका होमोलोगस भी आइडेंटिकल ही होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं, ये सब किसकी बात कर रहे हैं, ये सब न्यूक्लियस के अंदर की बात है, और इन सब के अराउंड क्या है, एक बड़ा सा हमारा साइटोप्लाज्म है। तो मैं सिर्फ न्यूक्लियस को थोड़ा सा ड्रामेटिकली बड़ा कर दें, लेकिन इससे कोई टेंशन मत लेना आप। तो इस तरह से है। तो क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है कि अगर ये पार्ट है, क्रॉसिंग ओवर में ये दोनों नज़दीक आते हैं, ये दोनों नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। नज़दीक आके क्या करते हैं, ये अपना वाला इतना पार्ट कट करके इसको दे देता है, और ये अपना इतना वाला पार्ट कहीं का भी, यहाँ का भी ले सकते हो आप, यहाँ का भी, जहाँ भी इनका मन करे क्रॉसिंग ओवर करने का, और ये अपना ये वाला पार्ट इसको दे देता है। सेम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राइट साइड वाला, यहाँ वाला पार्ट ये इसको देगा, और ये अपना रेड वाला पार्ट इसको दे देगा। इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद कैसे दिखेंगे ये लोग, ड्रॉ कर देता हूँ। ये होमोलॉग ऐसे बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है, ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, और इसका ये पार्ट ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका रेड हो जाएगा, और इसका ये वाला पार्ट रेड हो जाएगा। इसने क्या किया, एक दूसरे को, सॉरी, ये लोग ने एक दूसरे को क्या किया, क्रॉस ओवर किया है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, समझ गए। इसी को बोलते हैं क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर के थ्रू क्या होता है, ये लोग एक दूसरे को अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। देखिए ये खराब बात नहीं है, आप देख सोचेंगे माइटोसिस है, लेकिन मियोसिस में अगर यही जेनेटिक एक्सचेंज, क्योंकि मॉम के कैरेक्टर थोड़े से फादर के कैरेक्टर में ट्रांसफ़र होते हैं, और फादर कैरेक्टर थोड़े से मॉम के, और इससे जो बेबी बनता है उसके अंदर दोनों बोथ कैरेक्टर होते हैं, समझे आप। और ये इवोल्यूशन की नज़र से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिक्सिंग होती रहनी चाहिए। मिक्सिंग होने से क्या होता है, आप अगर किसी में डिजीज़, समझे फादर में डिजीज़ से लड़ने की ताकत नहीं थी और मदर वाले जीन्स में थी, तो मदर वाले जीन्स का इंटरैक्शन फादर वाले उस पार्ट से होने के जिसमें से लड़ने की ताकत नहीं थी किसी डिजीज़ से, तो वो पावर आ सकती है। सिमिलरली वाइस वर्सा, फादर के पास कोई अगर पावर रही होगी जो किसी डिजीज़ से लड़ सकती है, तो मॉम के जीन्स में ना रहा हो तो वो ट्रांसफर होता है। इससे जो बेबी है वो हमेशा अच्छे लेवल का पैदा होता है। मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं, मैं सॉरी मेरी लैंग्वेज में लग रहा है कि मैं बेबी को प्रोडक्ट बता रहा, लेकिन सिर्फ ऐसे एक बोलने का तरीका, ठीक है। तो आप समझ गए क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है। और ये सब होता है प्रोफेस वन में। प्रोफेस वन के बारे में हम जानते हैं कि मियोसिस वन की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसे क्लियर करके। सो ये आप समझ चुके हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब समझे, नॉट सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात हो रही है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब क्या थे, वो आजू बाजू वाले कोई सिस्टर, इनको ही सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे होमोलोगस थे, एक के बाजू में एक और। तो ये ध्यान रखना है, और ये हम डायग्राम्स के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। अब मियोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस। इन दिस स्टेज टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम, किससे, जो माइटोसिस वन में, जो मियोसिस वन में जो अंडर हो गए थे ना, और सेपरेशन से हमारे दो जो बने हुए थे। सो मियोसिस वन अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स। रिकम्बाइंड मतलब जिन्होंने अपने कैरेक्टर एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए थे, एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। समझ गए।
मतलब क्या, हमारे माइटोसिस में एक 2n से टू डॉटर सेल बनते हैं। तो दो डॉटर सेल, ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है, अरे डिप्लॉयड ये भी, सॉरी। वहीं पे हमारे मीओसिस में समझिए ये 2n था, और 2n से हमारे को क्या मिल गया, 4 एंड में, दोनों मियोसिस के बाद n n n और n, ऐसे 4 डॉटर सेल्स मिले। डॉटर सेल्स, अगर वो डिवीजन साइटोकाइनेसिस हो चुका है तो सेल बोलेंगे, अगर नहीं हुआ है तो न्यूक्लियाई बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने ऑलरेडी देखा है माइटोसिस के अंदर। तो 4 डॉटर न्यूक्लियर और सेल्स बनेंगे। और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है, सिंगल सेल्ड है, देख रहे हैं, एन एन है। तो ये फ़र्क होता है माइटोसिस और मियोसिस का। ये किस में होता है, जर्म सेल में होता है, और ये किस में होता है, सोमैटिक सेल में। और क्या बोल सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। और ये किसके अंदर होता है, बॉडी क्रोमोसोम के अंदर। ऐसे कितने होते हैं हमारे एक सेल में, 44 सोमैटिक होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये जर्म सेल में होता है, जो हमारे बोलते हैं ना, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये आपको हमारे 3rd चैप्टर में जर्म सेल के बारे में आप जान जाओगे, वहाँ पे डिटेल में है। तो आपको देखिए ये ध्यान रखना है कि अब ये एक स्टेप गवर्नमेंट चाहती तो बता भी सकती थी कि यहाँ से 2n से n1 डिवाइड होते हैं, फिर वो n 4 पार्ट में, लेकिन गवर्नमेंट आपको बतवाना नहीं चाहती, इसलिए हम भी इसे ज़्यादा खींचेंगे नहीं। सिर्फ मैं ये एक बात बता दूँ कि आपको इसके थ्रू थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि होता कैसे ये। ये देखिए, ये हमारा क्या हो रहा है, प्रोफेस चालू है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा इसमें था ना, क्या बोलते हैं, माइटोसिस में, उसी तरह से इनका भी रहता है प्रोफेस, जहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, स्पिंडल फाइबर का अपीयर होना शुरू हो जाता है, सेंट्रियोल्स ये देखिए ये आ जाते हैं यहाँ पे। तो सेम चीज़ थी यहाँ पे, सिर्फ प्रोफेस में क्या होता है, इनके प्रोफेस में होता है कि जेनेटिक एक्सचेंज होता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, अब देखिए यहाँ पे कैसे हमारे रिकॉम्बिनेंसी हो रही है या क्रॉसओवर हो रहा है। देखिए पर्पल वाले में ब्लू कलर शिफ्ट हुआ, और हमारे ब्लू कलर में जो था वो पर्पल वाला शिफ्ट हो गया। आप देखिए ये यहाँ पे अरेंज हो गए, शिफ्ट। देखिए यहाँ पे आपको आर्म्स में दिख रहा होगा, चेंजेस आ चुके हैं। इसके बाद जो होता है प्रोफेस का मेटाफेस होता है। फिर जो क्या होता है एनाफेस में, एनाफेस में इनके ये डिवीजन की वजह से एन एन बनता है। तो आपको मैं सिंपली से शॉर्ट में बताता हूँ, सॉरी, लेकिन मैं ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो आपके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल और हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल हो जाएगा, और याद करने के लिए बहुत टफ होगा। तो मैंने जैसे बता दिया, जैसे आपको याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट या क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है। ये किस में होता है, कौन से फेस में, प्रोफेस में होता है। और कौन से फेस में, प्रोफेस 1 में होता है। क्योंकि मालूम है पहले स्टेज में मियोसिस 1 में प्रोफेस 1 मेटाफेस 1 एनाफेस 1 टीलोफेस 1 बोलते हैं। इसी तरह से जब मियोसिस 2 फॉलो होता है तो उसे बोलते हैं प्रोफेस 2 मेटाफेस 2 एनाफेस 2 टीलोफेस 2। तो ये देखिए यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग दिखाया गया डायग्राम कि ये प्रोफेस है, फिर ये मेटाफेस है, एनाफेस और टीलोफेस। प्रोफेस में देखिए ये पूरा का पूरा हमारा चेंज बता रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि यही कैसे चेंज एक्सचेंज होता रहता है। ये देखिए स्पिंडल फाइबर अपीयर होना शुरू हो गए, यहाँ पे सेंट्रियोल्स आ गए, और रिकॉम्बिनेंसी इसी फेस में होता है। फिर क्या होता है, जो एनाफेस होता है ना, हमारे एनाफोस में जो माइटोसिस के बताया था, माइटोसिस के एनाफेस में हमारे अगर ये क्रोमोजोम था, ऐसा अगर हमारा क्रोमोजोम था जो सेंट्रोमियर से अटैच था, तो हमने देखा था इसको स्पिंडल फाइबर ने खींच के एक को ऐसे बनाना शेप लिया था और एक को ऐसे लिया था। यहाँ पे क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को खींच लेता है, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स को ही खींच लेता है, यही फ़र्क है। तो ये ग्रीन वाला हो गया और एक रेड वाला।
ये छोटू वाले और ऐसे दो बड़ू वाले भी रहते हैं। जो एनाफेस की बात कर रहा हूँ, मेटाफेस सेम रहता है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सेम ही रहता है जैसा हमारा इसका था माइटोसिस का। अब क्या होता है, ये दोनों चिपके रहते हैं जैसे कि, क्योंकि एक्सचेंज किए रहते हैं ना कैरेक्टर। अभी हमको पता है रेड होगा यहाँ पे, और ये भी इसका नीचे रखते थे, इसका ऊपर रखा था हमने, ये ऊपर, और इसका हमारा ये साइड ग्रीन होगा और इसका ये साइड ग्रीन। और यहाँ पे सेंट्रियोल्स थे हमारे, यहाँ पे सेंट्रियोल्स थे जो स्पिंडल फाइबर से इनको सेंट्रोमियर से अटैच किए रहेंगे। और यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब रहेगी, और ये पूरा क्या है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये जैसा माइटोसिस में हो रहा था वो यहाँ से डिवाइड कर रहा था, लेकिन इसमें क्या करता है वो यहाँ से डिवाइड करता है, वो एक्चुअली यहाँ से डिवाइड करता है। और अल्टीमेटली डिवाइड होने के बाद ये दो अलग अलग दिखेंगे, और अलग अलग दिख के कैसे दिखेंगे। और अच्छा, यहाँ पे चाहे तो ये रेड वाला यहाँ आ सकता है, ग्रीन वाला यहाँ जा सकता है, या दोनों ग्रीन वाले एक साइड हो सकते हैं, या दोनों रेड वाले एक साइड, इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे ये सब पॉसिबल है हमारे इसके हमारी बॉडी के अंदर। अब जो स्ट्रक्चर दिखता है हमको वो, अगर ये सेंट्रोमियर है मेरा, तो यहाँ पे दो क्रोमैटिड, यहाँ पे अरे दो क्रोमोसोम, और इस एंड पे दो क्रोमोसोम हमको दिखाई देंगे। फटफट ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि 5 मिनट में ये सब समझा दूँ। तो ये रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन होगा, तो ऑल स्टार्टिंग में हमने कितने लिए थे, हमारे पास ऐसे करके दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे और एक बड़ू सा था, 4 थे ऐसे। यहाँ पे सिर्फ रह गए 2 रह गए, और यहाँ पे सेल डिवाइड होने के बाद आप सिर्फ पाओगे कि ऐसे 2 क्रोमोसोम रह गए, और यहाँ पे एक और। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, 4 से शुरू किया था, आ गए 2 पे, तो 2n था, तो ये n हो गया कि नहीं। तो इस तरह से डिवीजन होता है। तो 2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस वन, मतलब मियोसिस वन के, एक प्रोफेज 1 है और एनाफेज 1 है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंसी होती है, रिकॉम्बिनेंट या जेनेटिक क्रॉसओवर होता है, क्रॉस ओवर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर से स्प्लिट नहीं करता, वो क्या करता है होमोलोगस क्रोमोसोम को ही खींच लेता है, को अट्रैक्ट कर लेता है अपोजिट पोल पे। तो ये पूरा लैंग्वेज मैटर्स, इस तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको थोड़े समय में बताना चाहता था, वो आपका समझ गए हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और वैसे भी 11th में आगे आपको आने ही वाला है ये सब। प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, स्पोर प्रोडक्शन, ये स्पोर किस में बनता है हमारे प्लांट्स के अंदर, अकर्स बाय मियोसिस। ध्यान रखना है आपको, हमेशा मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। इन दिस टाइप ऑफ सेल 4 हैप्लॉइड daughter cells are formed from one diploid cell. During cell division crossing over occurs, ये देखिए crossing over occurs between the homologous chromosomes, सब समझाया अच्छे से आपको। thereby genetic recombination occurs. Due to this the 4 daughter cells are genetically different, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अलग हो गया। तो हाँ, तो इसमें क्या होगा, पेरेंट जैसा कौन दिखाई देगा, माइटोसिस वाले दिखाई देंगे या मियोसिस वाले। तो माइटोसिस वाले अपने पेरेंट सेल जैसा ही दिखते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, वो अपने पेरेंट सेल जैसा नहीं। जैसे कि आपकी चमड़ी समझिए वहाँ से छिल गई थी, अब उसके हील होके आपकी ओल्ड स्किन जैसा ही आ जाता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन आपने देखा जनरली मॉम डैड जैसा ही बेटी या बेटी जल्दी, मतलब पूरे मॉम डैड कंप्लीट कंप्लीट 100% दिखते हैं नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जेनेटिक क्रॉसओवर होता है, इसलिए इनका 100% सेम दिखने का चांस बहुत रेयर है। उसे रेयर केसेस में गिना जाता है, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है। तो वो अलग केस है। देखिए यही चीज़ अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया पूरा प्रोसीजर का, कि ये एक एग्ज़ाम में आपको ये दे सकते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, और पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं। फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे सकता है एग्जाम में, सिर्फ बोलेगा फेसेस के नाम लिखो और ये किसका है वो फेज लिखो, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये ओनियन का कट है एक्चुअली। तो बुध का सेल है, कौन सा फेस, ये स्टेज में कौन सा फेस है, यहाँ पे कौन सा फेस है,
ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे आपको 5 बताया, कितना इंटेलिजेंट गेम खेल रहे हैं ये लोग, यहाँ पे 5 बताया, लेकिन बच्चे लोग को सिर्फ यहाँ पे 4 ही बताया गया। एक है इंटरफेस, जहाँ पे मैंने बताया तो मैच्योर होता रहता है। तो ठीक है, इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छा चैप्टर था, जो बहुत यूज़फुल भी रहेगा आपको लाइफ में आगे जाने के, कि ये बोलते हैं ना, जिसको साइंस लेना रहेगा और बायोलॉजी में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है, उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी है। तो वो डिटेल में पढ़ना ही उनको पड़े, चाहे आज पढ़ें चाहे कल पढ़ें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि आपके 10th एसएससी के प्रिपरेशन में हमने आपकी हेल्प की, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, तब तक आपके लिए